उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और हर तरफ अमन और खुशहाली का माहौल था। लेकिन इंसान चाहे कितना भी बड़ा बादशाह क्यों न हो, उसके मन में भी डर और वहम घर कर ही जाते हैं। एक रात शहंशाह अकबर को एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आया। उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरे सुनसान रेगिस्तान में अकेले चले जा रहे हैं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक उनके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है जो उनसे कहती है, शहंशाह, तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है। ये सुनकर अकबर की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर थे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस सपने का खौफ उनके दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया कि वो पूरी रात सो नहीं पाए। मौत का ख्याल उनके मन में किसी काले बादल की तरह मंडराने लगा। वो सोचने लगे, मैं शहंशाह हिंद हूं, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन मौत के आगे तो मैं भी बेबस हूं। कब, कहां और कैसे मेरी मौत होगी ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब दरबार लगा तो शहंशाह के चेहरे पर रात की बेचैनी और उदासी साफ झलक रही थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी और मंत्रीगण अदब से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन शहंशाह का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। बस एक ही सवाल उनके मन में घूम रहा था, मेरी मौत कब होगी? वो जानते थे कि ये सवाल किसी आम इंसान से नहीं पूछा जा सकता। इसका जवाब तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी या कोई दिव्य शक्तियों वाला इंसान ही दे सकता है। तभी उनकी नजर दरबार में बैठे राज ज्योतिषी पंडित गंगाधर पर पड़ी। पंडित गंगाधर अपने ज्ञान और अपनी भविष्यवाणियों के लिए बहुत मशहूर थे। अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया। पंडित जी, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हम आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। पंडित गंगाधर ने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म कीजिए जहांपना, मैं अपनी पूरी विद्या से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और पूछा, पंडित जी, क्या आप अपनी ज्योतिष विद्या से ये बता सकते हैं कि शहंशाह की मौत कब और कैसे होगी? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसे पूछने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता था, और यहां तो शहंशाह खुद पूछ रहे थे। पंडित गंगाधर के तो होश ही उड़ गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो जानते थे कि ये दोधारी तलवार पर चलने जैसा है। अगर वो कोई अच्छी भविष्यवाणी करते हैं और वो गलत निकलती है तो भी उनकी जान जाएगी, और अगर वो कोई बुरी भविष्यवाणी करते हैं तो शहंशाह उन्हें तुरंत ही मौत के घाट उतार देंगे। पंडित गंगाधर कांपती हुई आवाज में बोले, जहांपना, ये तो विधाता के हाथ में है। हम जैसे तुच्छ इंसान इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं? आपकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, आप तो शतायु होंगे। अकबर उनकी इस गोलमोल बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, पंडित जी, हम आपसे बहाने नहीं, जवाब चाहते हैं। अगर आप नहीं बता सकते तो साफ कह दीजिए। बेचारे पंडित जी ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अकबर ने फिर दरबार में मौजूद दूसरे विद्वानों, हकीमों और मौलवियों से भी यही सवाल पूछा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शहंशाह की मौत के बारे में एक शब्द भी कहें। सबने कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी जान बचाई। ये देखकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता। तभी उनकी नजर अपने सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे से सब कुछ देख रहे थे। अकबर को लगा कि अगर इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ बीरबल है। बीरबल, अकबर ने पुकारा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है? दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गया है। अब वो कुछ भी जवाब दे
उसकी मौत पक्की है। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह के सामने आए और अदब से सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही गहरा है। इसका जवाब देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अकबर को लगा कि बीरबल भी दूसरों की तरह टालमटोल कर रहा है। उन्होंने कहा, बीरबल, हम तुमसे भी यही जवाब सुनने की उम्मीद नहीं करते थे। क्या तुम भी डर गए? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। मैं आपको ठीक ठीक बता सकता हूं कि आपकी मौत की तारीख क्या होगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सब हैरान रह गए। बीरबल क्या कह रहा है? क्या वो सच में मौत की तारीख बता सकता है, या फिर उसने बादशाह के गुस्से से बचने के लिए कोई नया पैंतरा फेंका है? मुल्ला दो प्याजा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर भी चौंक गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सच में बीरबल, तुम बता सकते हो? तो बताओ, देर किस बात की है? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे ज्योतिष की कुछ पुरानी और दुर्लभ किताबों का अध्ययन करना होगा और ग्रहों की चाल की गणना करनी होगी। ये बहुत ही जटिल काम है। मुझे इसके लिए 7 दिन की मोहलत चाहिए। और हां, इस दौरान मुझे पूरी तरह से एकांत चाहिए होगा, ताकि कोई मेरी साधना में विघ्न न डाल सके। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम्हें शाही पुस्तकालय की सारी किताबें दी जाएंगी और तुम्हारे लिए महल के पास एक अलग कक्ष का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन याद रखना, 7 दिन बाद अगर तुमने हमें हमारी मौत की सही तारीख नहीं बताई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। बीरबल को एक अलग कक्ष दे दिया गया। दरबार के लोग कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था कि बीरबल पागल हो गया है। कोई कह रहा था कि वो अपनी मौत से बचने के लिए 7 दिन का समय मांग रहा है ताकि वो शहर से भाग सके। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी तो जश्न मनाने लगे कि 7 दिन बाद बीरबल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो अपने कक्ष में बैठकर आराम से किताबें पढ़ने लगे, अच्छा अच्छा खाना खाते और चैन की नींद सोते। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। देखते देखते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सुबह बीरबल ने शहर के सबसे अच्छे दर्जी को बुलवाया और अपने लिए एक शाही पोशाक सिलने का आदेश दिया, जो बिल्कुल शहंशाह अकबर की पोशाक जैसी दिखती हो। फिर उन्होंने एक बढ़ई को बुलवाया और अपने नाप का एक खूबसूरत सा ताबूत बनवाया। ये सब देखकर लोग और भी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर रहा है। 7वें दिन जब दरबार लगा तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। शहंशाह अकबर भी सिंहासन पर बेचैनी से बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। लेकिन ये क्या, आज वो अपनी रोज की पोशाक में नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल शहंशाह अकबर जैसी पोशाक पहनी हुई थी और उनके सिर पर शहंशाह जैसा ही ताज सजा हुआ था। उनके पीछे पीछे 2 नौकर उस ताबूत को उठाकर ला रहे थे। ये दृश्य देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। खुद शहंशाह अकबर भी अपनी गद्दी से खड़े हो गए। ये तो सल्तनत के खिलाफ सीधी बगावत थी। बादशाह की नकल करना और दरबार में ताबूत लेकर आना, ये तो मौत को सीधा सीधा बुलावा देना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और गरज कर बोले, बीरबल, ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत से पहले ही मरना चाहते हो? मुल्ला दो प्याजा चिल्लाया, इसे गिरफ्तार कर लो जहांपनाह। ये बागी हो गया है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो बड़ी शांति से शहंशाह के सामने आए, सिर झुकाया और बोले, गुस्ताखी माफ
जहांपना, मैंने जो कुछ भी किया है वो आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही किया है। हमारे सवाल का जवाब? अकबर ने हैरानी से पूछा। इसका हमारे सवाल से क्या ताल्लुक? बीरबल ने कहा, आलमपना, मैंने 7 दिनों तक ज्योतिष की सभी महान किताबों का अध्ययन किया है और ग्रहों की ऐसी गणना की है जो आज तक किसी ने नहीं की, और बहुत ही मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यह कहकर बीरबल एक पल के लिए रुके, जिससे सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उन्होंने बड़ी ही गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कहा, जहांपना, सितारे कहते हैं कि आपकी और मेरी किस्मत एक ही धागे से बंधी हुई है। ज्योतिष की गणना के अनुसार मेरी मौत आपकी मौत से ठीक 1 दिन पहले होगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे धमाका हो गया। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इसका मतलब यह है जहांपना कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसके ठीक अगले दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये ताबूत अपने लिए बनवाया है और ये शाही पोशाक पहनी है, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो कम से कम 1 दिन के लिए ही सही शहंशाह की तरह दिखना चाहता हूं। यह कहकर बीरबल ने बड़ी मासूमियत से शहंशाह से पूछा, तो जहांपना, अब आप ही फैसला कीजिए, आप अपनी मौत की तारीख कब रखना चाहते हैं? आप जिस दिन मेरी मौत का हुक्म देंगे मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके ठीक अगले दिन आप भी मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या मैं आज ही इस ताबूत में लेट जाऊं? बीरबल की यह बात सुनकर शहंशाह अकबर के हाथ से तलवार छूट गई। उनका सारा गुस्सा, सारी बेचैनी एक पल में हवा हो गई। उन्हें बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई। वो समझ गए कि बीरबल ने कितनी होशियारी से गेंद वापस उन्हीं के पाले में डाल दी है। अब अगर अकबर बीरबल को मारते हैं तो बीरबल की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें भी अगले दिन मरना होगा। और कौन सा बादशाह चाहेगा कि वह मरे? बीरबल ने अपनी जान को बादशाह की जान से जोड़कर खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उनका ठहाका पूरे दरबार में गूंज उठा। दरबारियों जो अब तक खौफ में थे, उनकी भी जान में जान आई। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों का मुंह देखने लायक था। उनकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई थी। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल के पास आए और उसे गले से लगा लिया। वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए, अपनी जान भी बचा ली और हमें भी मौत के खौफ से बाहर निकाल दिया। आज तुमने हमें सिखाया है कि मौत की तारीख जानने की कोशिश करना मूर्खता है। हमें भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। शहंशाह ने बीरबल को इनाम में 100 सोने की मोहरें दी और ऐलान किया कि आज के बाद दरबार में कोई भी मौत से जुड़ा सवाल नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मुश्किल सवाल की जिसका जवाब बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धि से दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अगर हम अपना दिमाग शांत रखें और चतुराई से काम लें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा, जिसने शहंशाह को भी निरुत्तर कर दिया? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और बीरबल की हाजिर जवाबी ने आपका दिल जीत लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शानदार किस्से का आनंद ले सकें। और हां, अगर आप अकबर बीरबल की ऐसी ही और भी मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।